मिश्रा जी आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे से खटखट की आवाजें आती है। कौन आ गया गुप्ता जी इतनी रात को? पता नहीं मिश्रा जी, रुकिए जरा जाकर देखते हैं। गुप्ता जी दरवाजे के बाहर जाते हैं और देखते हैं एक घायल अवस्था में एक व्यक्ति खड़ा है। मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। गुप्ता जी उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर ले आते हैं। अब बोलिए बात क्या है और आप किससे डर रहे हैं? कौन आपको मार डालेगा? मुझे वो मार डालेगा, मुझे बचा लो। अरे पहले उसका नाम तो बताइए, तब तो हम दोनों आपकी मदद कर सकते हैं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसका नाम मिस्टर मीट है। क्या? ये नहीं हो सकता, वो तो मारा गया था। तुम दोनों ही गुप्ता जी और मिश्रा जी हो ना? हाँ मैं गुप्ता जी और ये मिश्रा जी है, लेकिन बात क्या है हमें पूरा बताइए। गुप्ता जी, मैं एक गेमर इंजीनियर हूँ, मुझे लोग प्रोफेसर बुलाते हैं। सोनू, हम दोनों मिलकर मिस्टर मीट पार्ट 2 का गेम आज पूरा बना ही लेंगे। हाँ सर, मिस्टर मीट इस गेम में बहुत ताकतवर होगा, उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। तुमने सही कहा, लेकिन अभी हमें इस गेम को रिलीज करने से पहले टेस्ट करके देखना होगा। जैसे ही सोनू स्विच को ऑन करता है, तभी कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाती है। ये क्या हुआ अचानक कंप्यूटर में? ये अपने आप काम कर रहा है। बुरा व्यक्ति और सोनू डर जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कंप्यूटर उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। और तभी दोनों देखते हैं कि कंप्यूटर से मिस्टर मीट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दोनों वहीं छिप जाते हैं। दोनों वहीं छिप कर देखते हैं कि उनका बनाया हुआ मिस्टर मीट असली दुनिया में निकल आया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं वापस आ गया हूँ फिर से तुम्हारी दुनिया में। अब तुम्हारा अंत जरूर होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर मीट अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति से हगी वगी को गेम से बाहर निकालने लगता है। सर, ये गुप्ता जी और मिश्रा जी कौन है और मिस्टर मीट उसे मारना क्यों चाहता है? मुझे क्या पता, लेकिन हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जैसे ही दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी मिस्टर मीट दोनों को देख लेता है और उसी वक्त हगी वगी भी गेम से बाहर निकल आता है। हगी वगी को भी असली दुनिया में आता देख दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब होगा विनाश, फिर से दुनिया को गुलाम बनाने का मौका मिल गया और इस बार मेरा साथ देगा हगी वगी। हगी वगी और मिस्टर मीट अपने आतंक का शुरुआत सोनू से शुरू करता है। हगी वगी अपने पावर से सोनू को खिलौना बना देता है। सोनू को खिलौना बनता देख प्रोफेसर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मैं किसी तरह दोनों से अपनी जान बचाकर तुम दोनों का पता लगाते हुए यहाँ आया हूँ। गुप्ता जी, मिस्टर मीट तो वापस आ गया है और वो अपने साथ में हगी वगी को भी ले आया है। हाँ मिश्रा जी, हमें उन दोनों का जल्द से जल्द कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर को हॉस्पिटल ले जाना होगा हमें। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी गाड़ी लेके आ जाता है। प्रोफेसर चलिए आपको हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। सभी लोग गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए उन लोगों को जंगल वाले रास्ते से गुजरना था, इसलिए वे सभी जंगल वाले रास्ते से जाने लगते हैं। कुछ ही समय में सभी लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है, इसलिए गुप्ता जी गाड़ी को रोक देते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे मम्मी के पास जाना है। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ?
कोई हमारी आवाजें सुन रहा है तो मेरी मदद करे। मिश्रा जी, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं गुप्ता जी, ये सुनसान जंगल में किसी भूत प्रेत का साया हो सकता है, ये उसी की आवाज होगी, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे मिश्रा जी, ये भी तो हो सकता है किसी व्यक्ति की जान खतरे में हो, हमें उसे बचाना चाहिए। गुप्ता जी के साथ मिश्रा जी और प्रोफेसर आवाज की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमें वापस यहाँ से जाना चाहिए। गुप्ता जी मिश्रा जी की बात नहीं मानते हैं और जंगल के अंदर बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर और आगे जाने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को वही पुराना मिस्टर मीट का घर दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, ये क्या, ये तो मिस्टर मीट का घर है। हाँ मिश्रा जी, लेकिन ये आवाज तो इधर से ही आ रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नजर खिलौने पर पड़ती है। मिश्रा जी वहाँ देखो, मुझे लगता है उस खिलौने से आवाज आ रही है। अरे मेरी जान निकल रही है, मेरे ऊपर से हटो। गुप्ता जी, ये आवाजें तो यहीं कहीं से आ रही है। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारे नीचे हूँ, इधर उधर क्या देख रहा है? गुप्ता जी, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? मुझे लग रहा है कोई दबा हुआ है। अरे मिश्रा जी, तुम्हारे पैर के नीचे एक खिलौना दबा हुआ है, जल्दी से हटो। खिलौने को अपने पैर से दबा देख मिश्रा जी तुरंत वहाँ से हट जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ये सभी खिलौने इंसान हैं और वे सभी जिंदा हैं। अगर मिस्टर मीट और हगी वगी को रोका नहीं गया तो चारों तरफ खिलौना ही खिलौना होगा। हाँ प्रोफेसर, आपने सही कहा, लेकिन हमें सभी खिलौने को लेकर बाबा के पास जाना चाहिए, वही इन सभी खिलौनों को दोबारा इंसान बना सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही खिलौने को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ मिस्टर मीट और हगी वगी आ जाता है। मिस्टर मीट और हगी वगी को आता देख सभी वहीं छिप जाते हैं। हगी वगी, तुम्हारी पावर बहुत ही कमाल की है। हम दोनों बहुत आसानी से गुप्ता जी और मिश्रा जी को खिलौना बना देंगे, लेकिन अभी तक वह दिखा नहीं है, नहीं तो वह भी टेडी बियर बना हुआ होता। मिस्टर मीट हगी वगी से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर मिश्रा जी पर पड़ जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अच्छा हुआ तुम दोनों खुद हमारे पास आ गए। मिश्रा जी और प्रोफेसर जल्दी से गाड़ी की तरफ भागिए, वरना हम सब भी खिलौना बन जाएंगे। तो दोस्तों, क्या मिस्टर मीट और हगी बगी के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी को खिलौना बना देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। और यदि स्टोरी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में।